हाँ जी, नमस्कार साथियों। मेरे भाई, सफलता का केवल एक ही मूल मंत्र है और वो है लगातार मेहनत करते रहना। जब आप लगातार मेहनत करते हो तो डेफिनेटली परिणाम आपके पॉजिटिव ही आते हैं और यही एक मूल मंत्र है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो, मतलब अगर आप सोचोगे कि हम एक दिन पढ़ें और फिर इसके बाद में हम कोई और अन्य भी काम कर लें, अन्य अतिरिक्त भी काम कर लें, तो फिर सफलता नहीं, वहीं पर एक पैरेलल पटरी चल रही होती है, सफलता आप वहां पर चलते हैं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते लगातार, जब आप मेहनत करते हैं, तो ही परिणाम आपके हित में होते हैं, तो ही परिणाम पॉजिटिव होते हैं। तो इसी प्रकार से सफलता की सीरीज में आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं मोहित से। और मोहित का सिलेक्शन जो यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है, मैं चाहूंगा कि मोहित आए और आप लोगों को अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करें। क्या मिठाई है? चलो, बहुत बढ़िया भाई। सिलेक्शन वाली मिठाई है भाई, इसका स्वाद ही गजब का होता है, गजब का। लो, थोड़ा सा खुसरो खुसरो, आप भी तो खाइए। तो हम मोहित की अगर हम बात करें इनके बारे में भाई, ये जितना मैं जानता हूं ये 7 बजे वाले बैच में आते थे और एक इंट्रोवर्ट टाइप के स्टूडेंट थे। इंट्रोवर्ट मतलब कि एक अंतर्मुखी, मतलब ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, अपने केवल और केवल काम पर फोकस करना और किसी से कोई मतलब नहीं रखना। मतलब इन्होंने ये मतलब नहीं सोचा कि हम किस तरीके से मतलब रहे। हमने देखा कि जो मिला, मतलब पैदल आना हुआ, पैदल आ गए। साइकिल इनके पास होती थी और वो भी देसी वाली साइकिल जैसी होती है, वो चला के एकदम कोचिंग तक आते थे। कोई शौक नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप आजकल का जो स्टूडेंट है वो अच्छा दिखने के लिए मेहनत करता है। जिस दिन आप अच्छा बनने के लिए मेहनत करने लग जाओगे ना, डेफिनेटली आप सफल होगे। इन्होंने काम किया है अच्छा बनने के लिए और आज आपके सामने ये हैं जिनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। और पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, मतलब आपकी स्कूलिंग क्या रही, यूपी बोर्ड से आप पढ़े या मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़े, स्कूलिंग से लेकर और पूरी जर्नी के बारे में आप अपना बताइए। और जो जो संघर्ष के फेस आपने मतलब सहे हैं, तब से आपने तैयारी शुरू की और जो जो संघर्ष आपने किया है, फेसेस भी आए होंगे, कई बार आपको ये भी लगता होगा कि भाई हमसे ना हो पाएगा, तैयारी को छोड़ दिया जाए। वो सारी की सारी बातें आज हमारे सारे स्टूडेंट्स को आप बताइए। सर, हमने पहले अपने गांव से ही 1 से 5 तक की पढ़ाई की थी सरकारी की। उसके बाद हाई स्कूल इंटर अपने बगल के गांव, कई गांव है देखिए। और 2018 से हम कंपटीशन 18 की वैकेंसी जो आई थी उसमें नहीं हुआ था पास उसमें। और यहाँ पर 2022 में आपसे पढ़ाई शुरू अर्थ के पढ़ाते थे। वैकेंसी आई जो 2 से। तो मतलब आपकी और जो स्कूलिंग है वो यूपी बोर्ड से रही जी है, ये हम पूरी तरीके से जी मान लें। सर। मतलब आजकल बच्चों की ना बड़ी एक अवधारणा बनी हुई है कि जब आप, मतलब अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो बड़ा दिक्कतें आती हैं। मतलब अब आप, आपके सामने एक ऐसे हमारे छात्र हैं जो प्रॉपर तरीके से यूपी बोर्ड में ही पढ़े और इसके बाद में इनका फाइनल मतलब अंतिम चयन यहाँ पर यूपी पुलिस में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बोर्ड इंग्लिश माध्यम है तभी आप बेहतर कर पाएंगे। यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे आईएएस तक बनते हैं और आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जब आप आए, बच्चों का एक डाउट रहता है कि मतलब रीजनिंग के लिए क्या है, तो जब आप कोचिंग में आए और आपने देखा तो मतलब रीजनिंग पढ़ने के बाद में आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, एक बार ये भी बताइए। जी सर, आपसे हम जब एक बार रीजनिंग क्लियर कर लिए थे, उसके बाद जब कोई भी एग्जाम दिए हैं तो उसमें क्वेश्चन गलत होना लगभग बंद ही हो। 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं करते, उसके बाद मतलब पूरे सही हो। बस तो एग्जाम दिए रीजनिंग में पूरे सही हो। और भी से कम धीरे धीरे जब सबसे। मतलब आपने पहले एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा जी होगा, है ना? और सिलेबस पढ़ने के बाद में देन आफ्टर, इसके बाद में आपने जो है चीजों को आपने देखा कि वहां पर किस तरीके से और हम आगे ले जाएं। तो मतलब एक आजकल के मैं बच्चों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, पता नहीं क्योंकि आप इस बात को महसूस कर पाएंगे या नहीं। तब एज ए हाँ जी। टीचर मैं बात बताता हूँ, बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है, पता होता ये कि बच्चा आता है, उसको मतलब ये चाहिए कि जैसे आजकल ना शॉर्ट्स का जमाना है, आजकल रील्स का जमाना है, तो बच्चा ना सिलेबस को भी उसी फॉर्मेट में पढ़ना चाहता है। पहले के टाइम की अगर हम बात करें, 7-8, मतलब पहले के टाइम और अब की में बहुत फर्क नहीं, क्योंकि मैं अपना हमारा जो सिलेबस है पढ़ाने का अंदाज है वो कभी मैं चेंज नहीं करता हूँ।
क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप एक बार अच्छे से तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर सारे एग्जाम आपके निकलते हैं। बच्चा जो है ना वो उसको ना ये लगता है कि बहुत जल्दी जो है हम यहाँ पर मतलब सिलेबस को करा दे 2 महीने 3 महीने। अभी आपको एक लेटेस्ट बात बताते हैं। आया एक बच्चा हमारे पास में और उन्होंने कहा कि सर जी आपको टाइम कितना लगता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा कि सर जी आपको टाइम कितना लगता है सिलेबस कंप्लीट कराने में। हमने बताया 6-7 महीने तो मिनिमम लगेगा, हो सकता है 8 भी लग जाए। तो कहते उन्होंने एक टीचर का नाम लिया कि सर जी वो टीचर हैं, वो 3 महीने में ही खत्म करा देंगे। तो हमने कहा भैया 3 महीने वाला यहाँ पर कंटेंट तो नहीं मिल पाए, क्योंकि आप खुद बताओ बेसिक आप करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे, पीवाई क्यू करा रहे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यार टाइम तो समय लगेगा, लगेगा जी, है ना। समय तो लगता और टाइम लगेगा। अब बच्चा जो है ये बात बोलता है कि भाई जल्दी करा दो, जल्दी कहाँ से करा दे, मतलब खाना नहीं है ना कि आप सब्जी काटी और वहां पर हमने कढ़ाई में रखी, इसके बाद थोड़ी देर बाद देखे पक गया, तो भाई टाइम तो लगता ही है। और मेरे ख्याल से आपने भी इस बात को देखा होगा कि सिलेबस आपने कंप्लीट किया, मतलब मॉक कब कब से आपने देना शुरू किया। जब आए थे वो 15 दिन बाद हो रहे थे वहाँ पर, तो वही देने लगे थे। मैं तो टॉप 10 में नाम नहीं आया इस बात। टॉप 10 में नाम, जो क्लास टेस्ट होते थे हमारे, क्लास टेस्ट में मैं अगर आपसे इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली पूछना चाहूँ, आपके सिलेक्शन में कितना ज्यादा योगदान रहा। सर लास्ट टेस्ट देने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि अब यही आना वहाँ पर भी, कि और थोड़ा। क्लास टेस्ट से मतलब डायरेक्ट जो है फायदा मिला, मतलब जी एक टॉपिक पढ़ा आप, इतने कितना आपने तैयार किया है। जी अब तो सर। एनालिसिस बेहतर करने का मेरे समझ से एक पॉइंट होता है वहां पर, जी तो एनालिसिस बेहतर होता है। और बच्चे आजकल के पता क्या है वो करते हैं। आपके टाइम पर जब आप साथ वाले बैच में आते तो मुझे अच्छे से याद है, मेरा जिस बैच में आप पढ़ते थे वो फेवरेट बैच अब तक करा, ये सच है। क्योंकि आपने भी देखा होगा उसमें कोई फालतू बातचीत नहीं हो, बच्चा बहुत जेन्युइन वहां पढ़ने आता था। तो वहां पर हमने इस बात को देखा कि आजकल और पहले के अंतर में, पहले जब टेस्ट होता है तो लगभग सारे ही बच्चे वहां पर टेस्ट देते थे। अभी के टाइम में पता क्या है, जब टेस्ट का पता लग जाए कि अनाउंसमेंट हमने कर दिया है, मुझे लगता है कि 20 से 25% बच्चे टेस्ट देने आते हैं, बाकी आते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं तक वो अपने साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, सही कह रहा हूं ना। जी सर। और मॉक टेस्ट आपने कंप्लीट कब से देना शुरू किया। कंप्लीट लास्ट टेस्ट में जितने मतलब हुए वो हमने दिए हैं पूरे। और वैसे पुलिस के स्पेशल जब चल रहे थे तो मतलब कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट का भी एक रोल प्ले रहा है। पहले जी आपने जी सर। सिलेबस, आपने पहले तो एक अच्छे टीचरों का चयन किया जी सर। मतलब टीचर का अच्छा चयन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज की डेट में, क्योंकि पहले के टाइम की बात करें कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते थे ऑफलाइन मोड में, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, आपने नाम सुना कि हाँ ये कोचिंग में ये टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, आप चले गए। आज के टाइम पर क्या ऑनलाइन जमाना है, बच्चा ना भटकाव बहुत ज्यादा है। हमने इस बात को फेस किया कि यूट्यूब पर ये टीचर से पढ़ रहा है, फिर वो टीचर से पढ़ रहा है। तो आजकल ना रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो चुके हैं बच्चों के। और वो किस बात के रिसोर्सेज ज्यादा है कि जब ऑनलाइन बच्चा जो है तैयारी जब वहां पर कर रहा होता है तो उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो चयन नहीं कर पाता। तो जो पहली सिलेक्शन की कड़ी है ना, मेरा मानना यह है कि टीचर का सही चयन करना, आज की डेट में वो नहीं चयनित कर पाते बच्चों, फिर दिक्कत होती है। तो आपने सही संस्थान और सही टीचरों का चयन किया, अच्छी बात तो यही। और ये सारी सारी बातें हैं। और कुछ बताइए, मतलब बच्चों को क्या बताना चाहेंगे। मतलब जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, अभी 19,000 वैकेंसी फिर लगी है, यूपीएसआई की वैकेंसी लगी है ना। तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि मतलब किस बात पे सबसे ज्यादा फोकस करें ताकि उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो। बस सर हम यही कहना चाहेंगे, आपसे हमने लगातार पढ़ाई की है जितने दिन, मतलब जब तक पेपर नहीं हुआ। बस बस सिलेबस एक बार ख़त्म होने के बाद भी दोबारा भी चालू हुआ तब भी पढ़ते रहे। बात चल ही जाता है बस, लास्ट से एक भी मिस, लास्ट से और ये पता चलता है कि मतलब हम हैं किस लेवल, सभी लोग करें। तब सिलेबस पहले कंप्लीट करें एक अच्छे जी टीचर का चयन जी करने के बाद। ओके। सिलेक्शन के दौरान मतलब कभी आपके पास में ऐसा मोमेंट आया कि जैसे आपने, मतलब जैसे यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हुआ है, इससे पहले भी तो आपने कोई फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम दिए होंगे। तो जब आपको निराशा हाथ लगती है तो उस समय क्या फील आता, मतलब क्या फील करते थे, और क्या वो बात थी जो सोचकर आपको लगता है था कि नहीं हमें एक दिन सिलेक्ट होना है और हमें आगे बढ़ना है। कौन सी ऐसी बात थी जो आपको मोटिवेट करती थी। और जब आप हताश होते थे, जब आपका किसी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता था, तो फिर कैसा महसूस, जैसे आपसे मेरी बातचीत हुई तो आपने सीपीयू के बारे में बताया कि आपका इंग्लिश की वो क्या बात थी, बताइए थोड़ा बच्चों को। एम ये मतलब निकल गया था, तो मैथ्स में इंग्लिश आ रही थी, तो इसलिए हमने में रीजनिंग के हमने आपसे पढ़ाई की है, तो उसमें 50 में 48 2 बार दिए घर से। बात है भाई। और
आपसे एक बार पढ़ने के बाद ही पूरा मतलब क्लास में आने का यही फायदा है कि पेपर निकल लें या नहीं निकल लें वो अलग बात है, लेकिन अगर क्लास में टॉप 10 में नाम अगर आता रहा है तो देख के ऐसा लगता रहा कि कभी तो पेपर निकलेगा, अगर क्लास में टॉप 10 में पढ़ते रहे। तो सीपीओ की आपने बात बताई, इंग्लिश की वजह से कहीं हद तक आपका नहीं हो पाया या और भी जी जगह, सर। तो कभी जब आपको लगता था कि नहीं सिलेक्शन हो रहा तो क्या सोचते थे वहां पर, मोटिवेशन कैसे अपने आप को लाते थे? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बच्चा क्या है, एक बार तैयारी की, पेपर दिया, और पेपर देने के बाद में जब चयन नहीं हो पाया तो स्टूडेंट पता क्या सोचता कि जीवन हमारा यहीं पर खत्म हो गया। ये नहीं सोचता कि हम अपने आप को और मोटिवेट करें, क्योंकि तैयारी अगर आपकी नहीं हुई है तो कहीं ना कुछ ना कुछ कमी रही होगी। और एक बहुत सिंपल सी बात है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रहेगी देखो और सुधार करो। तो वो स्टूडेंट आज के डेट में नहीं कर रहे हैं कि आपकी कमी कहाँ है, उस पर हम काम करें, लेकिन वो उसके बजाय डिमोटिवेट होते। तो मोटिवेट कैसे आप अपने आप को करते? सर अब मैं यही देखते थे मतलब पेपर निकले या ना निकले, और अपना क्लास में जब टेस्ट होता था तो उसमें हमारा ऊपर नाम अगर रहता था तो ये लगता था कि कभी तो निकलेगा पेपर, अगर नाम आ रहा है ऊपर, बस यही देख के हम पढ़ते रहे। ये बहुत सही आपने बात बताई कि मतलब मॉक टेस्ट में अगर आपकी परफॉर्मेंस लगातार जी बेहतर हो रही है तो वहां पर मतलब आप कह सकते हैं कि वहां से ये फील होता था कि भाई आज नहीं कल तो हमारा सिलेक्शन जी। हो ही जाएगा। और कभी ग्राफ नीचे होता था तो मतलब फील करते थे, तो एनालिसिस आप लगातार करते रहते थे, इससे आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया होता था कि भाई हम किस तरीके से जो है क्या करें। ये बात आपकी होगी तब। और एक क्वेश्चन आपसे और है कि वो, जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी तो सोशल मीडिया वाला आप कुछ बता रहे थे वहां पर कि सोशल मीडिया किस तरीके से, क्योंकि फोन तो मैंने आपका कभी नहीं देखा, कीपैड फोन रखते थे आप। अभी एक भी बार हमारे मुलाकात पास वही है। एक बार हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, जी। जब मैं आ, वहां पे जिम जाता था। आपसे हम क्लास पूछ रहे थे इस सीपीओ के लिए कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े, आप बोल रहे थे फोन में दिखाओ तो बता दें, फोन हमारे पास था नहीं, कहते थे फोन। हाँ, वो ऑनलाइन के लिए तो भाई कीपैड जी फोन में क्लासेस नहीं चल पाएंगी, जी। क्योंकि बेहतर विकल्प अगर आप पूछ रहे थे तो वहां शायद मिल सकता था कुछ, ये शायद मैंने वहां पर कहा होगा। मतलब सोशल मीडिया का कह सकते हैं कि आपने पूरी तरीके से त्याग किया जी है। भी नहीं। तो मतलब अभी अब तो आपका सिलेक्शन हो गया है ना? तो अब क्या वजह है कि अब अभी भी नहीं यूज करेंगे? अब ले लेंगे। अब ले लेंगे। सही है भाई। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, लिस्ट में नाम था, तो परिवार का रिएक्शन क्या था पहला? खत्म। देखो एक बात और बता दें, इनके जो बड़े भैया हैं वो ऑलरेडी पुलिस में सिलेक्टेड है, और जब घर का कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो एक वो आत्मविश्वास पैदा करता है, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। मतलब जब घर का कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो सिलेक्ट, उनके भैया ऑलरेडी 2018 वाली वैकेंसी में पुलिस में इनका सिलेक्शन हुआ था, और बहुत मेहनत उन्होंने की, उन्होंने एक सही मार्गदर्शन किया, क्योंकि तैयारी तो आप कर लोगे, सारे बच्चे ही तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ हमारा मानना ये कि सही मार्गदर्शन आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, वो बहुत मायने रखता है। तो टीचरों के साथ साथ बहुत बड़ा जो रोल प्ले आपके भाई ने भी किया, और आपके पेरेंट्स ने तो खैर योगदान इतना ही दिया है, मतलब आप उनका तो किसी तरह से वो नहीं चुका पाएंगे उनका मूल, बहुत अहम होता भी है उनका योगदान होना, है ना? सारी सारी चीजें मोटिवेट करते रहे, और मतलब आपके साथ में जो भी रहा, मतलब एक त्याग जो आपने एक किया वो रहा सोशल मीडिया का, और आज के डेट में बच्चे नहीं कर पाते। अब बच्चों की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, शॉर्ट्स, आजकल तो पता है, मैं एक और आपको बता दूं, आप तो खैर दूर रहे सोशल मीडिया से, आजकल अगर आपने स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाया तो दूसरे के स्टेटस देखने से ज्यादा आजकल बच्चे पता क्या करते हैं, वो अपने स्टेटस देखते हैं, कितने व्यूज हो गए, है ना? और वो ये भी चेक करते हैं, अगर कोई पसंदीदा पर्सन है तो वो ये भी देखते हैं उसने देखा कि नहीं देखा, फिर फालतू को सोच रहे क्यों नहीं देखा, है ना? देख लिया तो रिएक्ट क्यों नहीं किया? तो वो ना उन सब चीजों में भाई आपकी एनर्जी और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो। और जो बच्चे ये टाइम पर समझ जाते हैं तो वो फिर सिलेक्शन को और बढ़ते, नहीं समझ पाते तो बस इसी घूमते फिरते रहते हैं। तो ये सारी सारी चीजें, और कुछ अगर बच्चों को बताना चाहें तो आप बताइए। अभी जी यूपीएसआई की वैकेंसी आई है तो क्या हम उम्मीद रखें कि हाँ एक बार फिर से हमें काजू कतली वाली मिठाई खाने को मिलेगी? नहीं, कि हम आपकी जो सीट हैं जो राज में कराते तो लगाते हैं गाड़ी कर। जी वैकेंसी तो खैर अब आनी ही है, मतलब ताकि 15 मई वही अकॉर्डिंग आने वाली है, और डेफिनेटली तो बढ़िया है। अभी जो है अब जो है आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक बार सिलेक्शन होने के बाद भी आपके अंदर वो जुनून, वो पोटेंशियल है कि आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सच मायने में देखा जाए ये बहुत ही मतलब
एक प्रेरणा से भरी हुई बात है, क्योंकि सिलेक्शन मिलने के बाद भी जो लगातार मोटिवेट रख पाते हैं। और आपने एक वर्ड कहा कि अभी भी हम यूज नहीं करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद का बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप नहीं इनके सबका इस्तेमाल करेंगे। और आप लोगों के लिए भी एक बताया भी था पहले भी कि कुछ पीओडी लेक्चरर्स के फॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको समय रहते मिलेंगे भी। तो बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सारे बच्चे इस बात के लिए शुभकामनाएं देंगे कि अगली बार जल्द ही यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हों, और जब इनका यहाँ पर सिलेक्ट वो फिर से एक मिठाई लेके यहाँ पर आए, और बहुत ही खुशी की बात भी हो। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि इन जिनके बड़े भाई का मैं जिक्र कर रहा था, इनके बड़े भाई भी यहीं पे स्टूडेंट हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वो भी आ जाए और बच्चों को बताएं कि किस तरीके से आपने इनकी हेल्प की, और क्या कुछ परिवर्तन हुआ पहले के और अब के फेस। सबसे पहले भैया बहुत बहुत आपको बात की, आपने समय निकाला, आप आए यहाँ पर, और बहुत ही खुशी की बात ये है कि आपके आपके साथ साथ आपके भाई। तो बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे, और साथ में ही आप मुझे कैसे मोहित है पढ़ने में, क्योंकि पेरेंट्स जो उनके होते हैं, भाई होते हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। हाँ है, पढ़ाई करता था लगातार, और कोचिंग भी अर्थ एकेडमी बताई थी, और आपके यहाँ भी आते रहे लगातार। तो लगातार ही रात 2022 से पढ़ता रहा आपके यहाँ, अच्छी जगह मिल गई। तो कभी कभी ऐसा होता था कि ये इनको मतलब लगता हो कि आप नहीं हो पाएगा भैया, आप क्या है, इस प्रकार के फोन आते थे आपके पास में? हाँ, कई बार तो नहीं हुआ, कई परीक्षाएं दी तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी लगातार लगे रहो, हो ही जाएगा, समय तो लगता है। हाँ, ये तो है। तब अच्छा काम करने में अगर चिड़िया घोंसला भी बना रही है, तो हाँ। घोंसला बनाने में टाइम तो लगता ही है, वाली बात हो जाती है। और मतलब ये कैसे रहे, मैं जानना चाहूंगा कि बचपन में ये पढ़ते थे, क्योंकि आप साथ में रहे हैं, बचपन आपने एक साथ गुजारा है, तो ये इनकी जर्नी किस प्रकार रही? मतलब ये नॉटी बॉय थे या पढ़ने वाले थे, सीरियस थे, किस तरीके के रहे हैं ये? सीरियस ही था, पढ़ता था शुरू से, सही थी पढ़ाई उसकी, पढ़ता रहा कंटिन्यू। बात है, बहुत कांग्रेचुलेशन कि मतलब ऑलरेडी भैया पुलिस में है, एक और भाई पुलिस में गया है। अच्छा, गांव में जैसे आपने बताया कि गांव साइड से बिलोंग करते हो, तो मोहल्ले में एकदम हवा तो टाइट हो गई होगी अब लोग की, है? थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं हुआ है? डाउन तो हो ही जाता है। माहौल है, पढ़ रहे हैं लड़के, और हाँ, दूसरे भी उससे प्रेरित होकर पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है, मतलब कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो प्रेरणा मिलती है बच्चों को कि हाँ भैया इनका हो गया तो हम भी पढ़े, है ना? चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मिलके, और कांग्रेचुलेशन, साथ में शुभकामनाएं, कामनाएं भी इस बात की भी भाई। आप सभी लोग ताली बजा दीजिए ऑनलाइन में। ऑनलाइन में भी पॉसिबल हो पाता है कि सारे लोग एक साथ बैठे हों, तो आप जो वीडियो देखेंगे डेफिनेटली इनकी कहानी जो गई वहां से प्रेरणा भरी रही है, तो आप भी यहाँ पर मोटिवेट होंगे। और मैं एक ही बात कहूंगा कि लगातार आप प्रयास करते रहिएगा। ये जो हमारे इंटरव्यू का उद्देश्य केवल एक होता है कि आप इनसे के समझे और अपनी कहानी जो है वो सिलेक्टेड कहानी से मैच कर पाए। जब आप कहानी मैच कर लेते हैं और जब आप देखते हैं कि संघर्ष इन्होंने किया और वो उसके बाद भी सिलेक्शन होगा, तो संघर्ष आपका फिर जो आप कर रहे होते हो वो डबल हो जाता है। तो संघर्ष आप डबल करते रहेंगे, सफलता अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। और संघर्ष जिस दिन आप करना कम कर देंगे, तो वहां पर सफलता थोड़ी सी आपके पीछे करती है। बस वही सारी सारी सर हम भाई से पहले इसमें कि आप कोचिंग नहीं जाओगे पहले, जब हमारा भी हो जाएगा एक साथ ही, आज हम दोनों लोग एक साथ गए। बहुत ही प्राउड की बात है भाई बहुत ही गजब भाई, मजा आ गया। मतलब एक ये भाई भाई का प्रेम को भी दर्शाता है ना? भाई आए नहीं थे आज भी, अच्छा, पहले जब हुआ कहा था साथ में, क्या साथ में दो। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है भाई, आई होप इंटरव्यू अच्छा रहा होगा। आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही में शुभकामनाएं दीजिएगा, और आगे आप भी अपने आप को मोटिवेट कि भाई हमारा भी सिलेक्शन है, यही हमारा उद्देश्य और ये देने के भाई।